हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप क्लास 12th के लिए तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्सेस माइंड्स में हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत करी है, जिसमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 2024 के सवाल पूरा पूरा करा दिया है। जो भी पेपर में आ रहे थे, चाहे वो दिल्ली बोर्ड में हो, आउटसाइड दिल्ली हो, ऑल इंडिया हो या फिर किसी भी पेपर का हो, सिंपल पेपर का भी इवन क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है। 2023 भी कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चे। 2022 भी हम आपको करा चुके हैं और 2021 का कुछ, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस उसमें नहीं आए थे, कोरोना का समय था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सैम्पल पेपर से भी थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी थे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं प्यारे बच्चे, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं बच्चे और क्वेश्चन को रेडी करते हैं। आज की क्लास में 2021 के जो भी PYQs हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, देखिए सवाल नंबर 1 अच्छे से सवाल पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 1 में कहता है कि x² + 1 अपॉन x² + 2 x² + 3 dx। और क्वेश्चन में ये है कि CBSE सैंपल पेपर 2021 का ये सवाल था, तो हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए प्यारे दोस्त, हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ये देखो पावर में 2 है, हर जगह x², हर जगह x², हर जगह x² है। और इस x² की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए इस x² के साथ, तो आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये x की पावर में क्या बन जाएगा, 4। ठीक है सर, ऊपर में जो डिग्री वैल्यू है x की वो कितनी है, 2। आप कहेंगे सर अगर किसी न्यूमरेटर में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से छोटी हो, तो आपको क्या यूज करना सिखाया था प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम और आसान तरीके से बनाने के लिए हम इस x² को कोई एक सिंगल पावर वेरिएबल में हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, सिंगल वेरिएबल पावर में लेट कर लेंगे। हम ये लेट करेंगे, लेट या पुट कर सकते हैं, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। पुट कर लीजिए, क्या पुट कर लीजिए कि हम पुट कर लेंगे x² को मान लेंगे t। प्यारे बच्चे क्या मान लेंगे, t। x² क्या मान लेंगे, t। अगर आप x² को t मानते हैं तो ये क्वेश्चन वापस कैसा दिखेगा, तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ t+1 अपॉन ये क्या बन जाएगा, t+2 और ये क्या बन जाएगा, t+3। ठीक है, ये बन जाएगा साथ में dx। लेकिन ऐसे कभी संभव नहीं है, ऐसे कभी संभव नहीं है कि ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन और dx तब हो सकता है जब यहाँ x हो। तो हम इसको बस लेट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं इसलिए ताकि इसमें से हम पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सके। तो बस हम जो जहां पर x² + 1 अपॉन x² + 2 इंटू x² + 3 है, उसमें हमने x² को बस कन्वर्ट कर लिया है, पुट कर लिया है t के रूप में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a/t+2, a/t+2, और इसको लिख सकते हैं भाई b/t+3। अब जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है प्यारे बच्चे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि बोथ साइड एलसीएम लेने से ये t+2 t+3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, t+1। a के पास क्या है, t+2 है, क्या नहीं है, t+3। तो a के साथ हम t+3 को ले आए, ठीक है। और b के साथ हम t+2 को लेकर के आएंगे, t+2 को लेकर के आएंगे। आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई फैक्टर ऑफ टर्म है और उसको हम 0 के इक्वल टू रख सकते हैं, तो रखिए। t+3 को 0 के इक्वल टू रखते ही आपको पता लगेगा कि हम t की वैल्यू पाएंगे -3। जैसे ही आप t का वैल्यू -3 रखेंगे, ये a टर्म पूरा 0 हो जाएगा। -3 रखते ही क्या बन जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, -2, -2। अगर आप चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं, वैसे ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ क्या लिख देंगे, -3 + 1, -3 + 1 इक्वल टू, मैं -3 पुट करते ही कंप्लीट 0 हो गया। -3 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 + 2 यानी -1। आप देखेंगे कि b की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, यहाँ -3 + 1 -2 और यहाँ -1, तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -3 + 1 कितना आएगा, -2, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का b, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे b का वैल्यू 2 आएगा। बहुत अच्छा दोस्त, आगे बढ़िए। आगे आप देखेंगे
कि एक और फैक्टर है t+2। जब आप इसको t+2 को 0 के बराबर रखेंगे, इस t+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर -2, यानी t की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? आप कहेंगे सर -2 + 1, -2 + 1, समझ पा रहे हो बच्चे? -2 + 1 और यहाँ क्या बन जाएगा? -2 पुट करते ही कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a इंटू -2 पुट करेंगे तो -2 + 1, -2 + 3, -2 + 3 क्या बन जाएगा? +1, +1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर -2 में +1 का मतलब होगा -1, तो आप बोलेंगे कि a की वैल्यू भी निकल गई। समझ पा रहे हो दोस्त? समझा पा रहे हैं हम आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब मजे लीजिए क्लास की। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको t माने ही इसलिए थे ताकि a और b की वैल्यू निकाल सके। वापस से हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ x² + 1, x² + 1, x² + 1 का मतलब क्या था? t + 1, t + 2, t + 3, यानी हम x² की जगह पर t + 1, वापस से t को हम x² लिख रहे हैं। तो x² + 1 देखा जाए तो x² + 1 अपॉन x² + 2 इंटू x² + 3, इस पूरे को ही हमने ये लिखा और इसको क्या लिख पा रहे हैं? a अपॉन t + 2 प्लस b अपॉन t + 3। तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या देखेंगे? a की वैल्यू कितना था बाबू? -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, बहुत अच्छा से। और t+2 हम t को वापस से रिप्लेस कर लेंगे। t की वैल्यू कितनी थी? x², तो करेंगे x² प्लस का 2, बहुत बढ़िया से, प्लस b, b का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ रखेंगे 2 और उसके नीचे t + 3 है, t को रिप्लेस करेंगे x² से, तो क्या बन जाएगा? x² प्लस का 3 और होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx। समझ पाए बच्चे? चलिए, अगर ये बात समझ पाए तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा क्या वो देखिएगा। आप इस -1 को बाहर रख लीजिए, माइनस को बाहर रख लीजिए, यह हो जाएगा 1 अपॉन कितना? x²। क्या हम इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर, बहुत अच्छा, प्लस साथ में dx लगा लो, सेपरेट कर दे रहे हैं, dx लगा लो, प्लस 2 बाहर निकल गया, 2 प्लस का 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन x² + 3। क्या हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, और साथ में क्या लगा लो सर? dx लगा लो, बहुत अच्छा सर ये फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला है 1 अपॉन a² प्लस x² या x² प्लस a²। फॉर्मूला क्या बनता है? 1/a tan इनवर्स क्या? x/a, tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला है। इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात समझ में आए इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। माइनस है, माइनस क्या लिखेंगे? 1/a, a की जगह पे क्या है? √2, तो लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स क्या? x/a, x की जगह पे तो x ही है और a की जगह पे क्या है? √2, ठीक है सर, प्लस 2 इंटू 1/a का मतलब क्या हो जाएगा? 1/√3, तो √3 इसके नीचे लगा देते हैं। चलिए, साथ में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x/a का मतलब क्या होगा? x/√3 और प्लस क्या? c, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए भाई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा पाए, और इतना ही, लिटरली आपको इतना ही लिखना है। जितने मार्क्स का पेपर होगा उतने ही का सवाल में आंसर भी लिखेंगे। मतलब के बेतु के बाद की 1 2 3 4 पूरा पुट करके दिखाया जाए, उससे टाइम भी किल होगा। हालांकि आपको ये जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आप पहले से घर से प्रैक्टिस करके जाना। आपको पता है आपको 1 साल का टाइम मिला था 12th के बोर्ड पेपर को देने के लिए, तो आप वो सब में पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 का ही है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अगर हम सॉल्व कर ले इसको तो क्या मिलेगा? देखिए, क्या हम 1/cos² x को sec² x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर 1/cos² x क्या बनता है? sec² x। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस का tan x किसके बराबर है? आप पुट कर लो, t के बराबर है। 1 बन जाएगा 0 माइनस tan x क्या बन जाएगा? sec² x साथ में क्या? dx इक्वल टू में क्या? dt। सर इस माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, इस माइनस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर में sec² x dx sec² x पॉजिटिव है, इस माइनस को यहाँ लगा लो, ठीक है सर। देयरफॉर आप इस बात को क्या लिख सकते हो? जहां पर sec² x dx है, वहां लिखो -dt, माइनस बाहर आ गया, dt ऊपर हो गया।
सर नीचे क्या था 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x का मतलब क्या है t, और यहाँ 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब t स्क्वायर भी होगा। अब आपको प्यारे बच्चे ये पता होना चाहिए क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर डी टी को आप माइनस 1 बाई टी प्लस सी लिख सकते हैं। सर कैसे? सर ऐसे कि t की पावर को क्या करेंगे माइनस 2 डी टी, माइनस 2 डी टी। सर इंटीग्रेशन में पता है कि माइनस 2 है तो उसमें प्लस 1 होगा, प्लस 1 बनते ही माइनस 1 हो जाएगा और नीचे भी माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। आपको पता है कि ये माइनस ऊपर चला जाएगा और t की पावर माइनस 1 को हम 1 बाई टी लिख सकते हैं और प्लस क्या सी। तो ये बात जो स्टेप्स में आप दिखा रहे हैं ये आपको किसी क्वेश्चंस में डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इस बात को सीधा नहीं लिख सकते थे क्या सर, कि आप इस बात को सीधा लिख सकते हैं कि सर माइनस है और इसका रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 बाई टी और प्लस क्या सी, माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी, टी आपने किसको माना था 1 माइनस 10x को, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का 10x, 1 माइनस का 10x और प्लस सी। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, समझ पाए? तो ये वाली जो चीजें हैं ना बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में दिखा देते हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है आपको दिखाने की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी सैंपल पेपर 2021 में पेपर ही नहीं हो रखा था, 2021 में पेपर ही नहीं हो रखा था। ये जो पेपर सैंपल पेपर सीबीएसई हर साल निकालती है वो उसका क्वेश्चन था। हम चाहते नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ें, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट है ये सीबीएसई सैंपल पेपर में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से 2021 में 3 ही क्वेश्चन थे। ये क्या है? ये अच्छा सवाल। थोड़ा अगर टेक्निकली इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है ये देखिए सर, इसको करेंगे क्या e के पावर x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस कॉट x से, 1 माइनस कॉट x से, और फिर इसी e के पावर x को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ e के पावर x कॉसेक स्क्वायर x को, कॉसेक स्क्वायर x। समझ पा रहे हो? ये हमने दोनों में क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, तो सेपरेट ब्रैकेट लगा दिया, हाँ यहाँ लगा दिया dx और ये हो गया इंटीग्रेशन। समझ पाए दोस्त? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x को इन दोनों टर्म को एक साथ रख करके e की पावर x को मल्टीप्लाई कर लिया, कॉसेक स्क्वायर x को भी हम e की पावर x से मल्टीप्लाई कर लिए और हम कर लेंगे क्या इसका इंटीग्रेशन। अब आप जानते हो क्या जानते हो, अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो क्या लिखेंगे e का पावर x 1 माइनस क्या कॉट x साथ में क्या dx प्लस e का पावर क्या x कॉसेक स्क्वायर x साथ में क्या dx। बहुत अच्छा सर। इसके बाद क्या देख रहे हो कि अगर कोई ऐसा दो टर्म है जो आपस में अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां बाई पार्ट्स लग जाता है। बाई पार्ट्स में हम एक फॉर्मेट देख रहे थे आईलेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के फंक्शन को प्रेफरेंस देते हैं कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और किसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। आप ये बात जानते होंगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन में दो अलग अलग फंक्शन हो और उसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का हो तो इस आइलेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उस कंडीशन पे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे हमेशा और हमेशा दूसरे फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन हम मानेंगे हमेशा e टू द पावर x को, मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन करना। क्यों? क्योंकि e टू द पावर e का पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएटिव रिजल्ट यानी डेरिवेटिव भी e का पावर x ही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी e का पावर x होता है। इसीलिए इसमें आइलेट के वाले कोई रूल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ पाए बेटा? आप जहां भी पढ़े होंगे, जिस टीचर के पास पढ़े होंगे वो आपको ये बात जरूर बताए होंगे। तो हम इसमें आइलेट रूल बिना लगाए सीधा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे और जो फंक्शन उसके साथ जो भी है चाहे साइन हो चाहे इस टाइप का कुछ भी उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब आपको पता होगा कि किसी फंक्शन fx इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन करा जाए तो प्यारे बच्चे क्या होगा, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, अगर हम इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं तो क्या रूल था आइलेट वाले में? क्या रूल था? बाई पार्ट्स रूल क्या था? आप कहेंगे सर fx को अगर हम छोड़ रहे हैं तो हम करेंगे इंटीग्रेशन किसका dx का। बहुत बढ़िया, बीच में माइनस, जिसको आपने छोड़ा है एज अ फंक्शन उसका करेंगे डेरिवेटिव, यानी fx का करेंगे डेरिवेटिव। रिपीट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx को और फिर जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इस पूरे का वापस से एक बार और इंटीग्रेशन किया जाएगा। यही है फॉर्मेट बाई पार्ट्स का, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए। अब इसी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे और
सेवा मिलेंगे और सेवा मिलेंगे उसको, ठीक है, क्या करेंगे, सेवा मिलेंगे। चलिए बाबू मेरे, अगर हम ये बात जानते हैं, अगर हम ये बात जानते हैं तो हम इसको सीधा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बाबू, देखिएगा, डायरेक्ट पुट करना है, ये बात आपको लिखनी नहीं है, ये हमने इसका यूज करना है, इसलिए हमने आपको बता दिया। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो बच्चों की अच्छी तैयारी है वो तो जानते ही हैं, जिनका वीक हो उनको समझ ही नहीं आए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। हम ये चाहते हैं कि बच्चे आप, आपके पास अभी जो भी समय है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, आपको रिवीजन रिकॉल की जरूरत थी, है ना, इसीलिए हमने सारी बातें आपकी यहाँ पे अच्छे से रख दी है। चलिए आगे अगर हम बढ़े मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या मिलेगा, हमने क्या करना है, 1 माइनस कॉट एक्स, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम आपके लिए, अब ये बात आप समझ पाए हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लिया, नहीं इसको हम एफ एक्स मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़े लेकर के, तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, आप देखेंगे सर 1 माइनस कॉट एक्स को, 1 माइनस कॉट एक्स को आप छोड़ दें, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e के पावर x dx का, बहुत बढ़िया, बीच में क्या होगा, माइनस, जिसको आपने छोड़ा है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी 1 माइनस कॉट एक्स का आपने करना है डिफरेंशिएशन, और जो यहाँ इंटीग्रेशन टर्म है उसको रिपीट कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर में x dx और पूरे का होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx। समझ पाए यार बच्चे, चलिए ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद देखिएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही होता है, यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, cot x, 1 माइनस क्या हो जाएगा, cot x, माइनस जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, पहले से ये निगेटिव है, निगेटिव, और ये डिफरेंशिएटिव रिजल्ट भी निगेटिव दे रहा है, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और सिर्फ क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। समझ पा रहे हो, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अगर माइनस कॉट एक्स है तो कॉट माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस तो है ही, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस बात को आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। चलिए आगे चलते, कॉसेक स्क्वायर एक्स और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x, और ये इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx एज इट इज रहेगा। चलिए आप समझ पा रहे हो क्या हम कर रहे हैं, आया ना। एक टर्म है जो यहाँ पे छूट गया, वो कौन सा टर्म है बेटा, आप बोलेंगे सर ये तो आपने फंक्शन का बाई पार्ट्स लिखा है, यहाँ एक टर्म एज इट इज था, कौन सा सर, सर आप कहेंगे ये जो एज इट इज था वो था प्लस e का पावर में x cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, cosec स्क्वायर x dx। देखो ये जो आपने देखा ये बाई पार्ट्स था, यहां से लेके यहां तक तो हमने बाई पार्ट्स किया, और ये जो एक सिंगल टर्म ऑलरेडी चल रहा था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, तो इस बात को फिर से लिख लीजिए, प्लस e का पावर में x प्लस e के पावर में x प्लस e के पावर में x, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, e के पावर में x cosec स्क्वायर x और साथ में क्या dx। अब एक बात आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चे कि इंटीग्रेशन dx यहाँ भी है, इंटीग्रेशन dx यहाँ भी है, e का पावर x cosec स्क्वायर x यहाँ भी है, e का पावर x cosec स्क्वायर x यहाँ भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अगर इन दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया, चूंकि इंटीग्रेशन चल रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, प्लस का सी, तो हम लिखेंगे सर आंसर होगा e के पावर में x 1 माइनस कॉट x और प्लस का c, और ये रहा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ पाए, और यहाँ आईलेट की कोई जरूरत थी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ आईलेट की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसमें आईलेट लगाया ही नहीं, लेकिन किसी बाई पार्ट्स के क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, अच्छे अप्रोच लगाने के लिए, बहुत पेपर को लेंदी नहीं बनाने के लिए आईलेट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। हमको लगता है कि ये तीन ही क्वेश्चंस था सैंपल पेपर में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो सीबीएसई ने निकाला था 2021 में, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डील कर लिया हम लोगों ने। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको कुछ लगता है कि स्पीड हो रहा है, धीरे हो रहा है, या तरीके शॉर्ट बताओ, या और भी चीजें आपको लग रही हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो जरूर देखें। 1 महीना 1.5 महीने की तैयारी से आप मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ये मैं यकीन के साथ कहता हूं, और आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्त, आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमको ये उम्मीद लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, लोगों को बताए होंगे, आपकी जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बहुत हैं जो क्लास 12th में की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड पेपर अभी होना है फरवरी मार्च के अंदर। तो प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे, आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको टीचर के बताने का तरीका समझ आ रहा है,
तो आप प्यारे बच्चे उनको बताइए, जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हें भी, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उन्हें भी, क्योंकि 1-1.5 महीना है, हो सकता है आपको पुण्य मिल जाए आपके दोस्तों को कुछ भला करके, है ना। तो चलिए हम इसी उम्मीद के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से बच्चे अगले जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी ईयर के क्वेश्चन है उसको करने के लिए। चलिए बच्चे, जय हिंद, थैंक यू।